चलिए आज 2026 के उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। वो ब्लूप्रिंट जो एक बहुत बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का नक्शा तैयार कर रहा है। तारीख है मार्च 2026 और इस वक्त दुनिया कह सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है, दूसरी तरफ तेहरान में धमाके हो रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया है। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसने दुनिया भर में एक डर का माहौल बना दिया है। और जब ये सब हो रहा हो तो जाहिर है एक ही सवाल सबके मन में उठता है, क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? देखिए, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन आज हम डरने की बजाय इस पूरे संकट को आर्किटेक्ट करेंगे। मतलब हम परत दर परत उन फ्लैश पॉइंट्स को समझेंगे जो मिलकर एक ग्लोबल वॉर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा अस्थिर फ्लैश पॉइंट से। ये है मिडल ईस्ट, जो इस ब्लूप्रिंट में सच कहें तो एक बारूद के ढेर जैसा है। क्यों है ये इतना खतरनाक? क्योंकि पूरी दुनिया की 20% तेल की सप्लाई यहीं से होती है। जरा सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा ढांचा वो ढह सकता है। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध। अब इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना रहा है अमेरिका का इसमें शामिल होना, और इसी वजह से रूस ने सीधी चेतावनी दी है कि कोई भी छोटी सी घटना एक ट्रिगर बन सकती है। मतलब सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। लेकिन बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, ये संकट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दो और मोर्चे हैं जो बेहद क्रिटिकल हैं, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यूरोप और एशिया। एक तरफ हम देख रहे हैं यूक्रेन को, जहां युद्ध को चलते चलते लगभग 5 साल हो गए हैं, और नेटो और रूस के बीच टेंशन सीधे बढ़ता ही जा रहा है। तो दूसरी तरफ है ताइवान, जो एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा है। चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज वहां लगातार तेज हो रही है, और क्योंकि अमेरिका का ध्यान बाकी जगहों पर बटा हुआ है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 बीजिंग के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है, ये सब तो दुनिया में हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का भारत पर क्या असर होगा। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दूर देशों की कहानी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला और सीधा असर हम सब महसूस करेंगे पेट्रोल की कीमतों में, जो आसमान छू सकती हैं। इसके अलावा पूरी सप्लाई चेन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कमी हो सकती है। और हाँ, एक और बड़ी चिंता है विदेशों में फंसे हमारे नागरिकों की सुरक्षा। अब देखिए, भारत की पॉलिसी हमेशा से शांति की रही है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस युद्ध जैसे माहौल के असर से बचना नामुमकिन है। आज की दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि कहीं भी कुछ होता है तो उसका असर हम पर पड़ेगा ही। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इस खतरनाक संकट से बाहर निकलने का कोई तरीका बचा है? एक बात साफ कर दें, ये सारी बातें डराने के लिए नहीं है। इस पूरी बातचीत का मकसद सिर्फ एक है, स्थिति की असलियत को सामने रखना, ताकि हम सब आने वाली चुनौतियों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। तो ये सब कुछ समझने के बाद सबसे बड़ा और आखिरी सवाल बस एक ही बचता है, क्या डिप्लोमेसी के लिए अब भी कोई जगह है? क्या बातचीत और आपसी समझ से इस बहुत बड़े संकट को टाला जा सकता है?